सोनपुर गांव का रहने वाला मगरू अपने परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा था। मगरू के परिवार की गरीबी का एक कारण मगरू की काम चोरी भी थी। वह अक्सर कोई दिनों तक घर पर ही पड़ा रहता, ना खेतों में काम करता और ना ही घर पर। उसकी पत्नी और बच्चे मगरू के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। पत्नी के लाख समझाने पर भी मगरू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। हालात यह थी कि मगरू और उसके परिवार को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। मगरू का गांव एक समुद्र तट के नजदीक था, इसीलिए जब उसका मन अपनी पत्नी की बातों से उकता जाता तो वह नौका लेकर समुद्र के सेर को निकल जाता। एक दिन सुबह की बात है, मगरू ने अपनी पत्नी से खाने के लिए कुछ नाश्ता मांगा तो पत्नी आंख बबूला हो उठी। कहने लगी, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, यहाँ तक कि बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। मगरू यह जली गटी सुनकर घर से चला गया और उसकी पत्नी अपने आस पड़ोस के लोगों के घर में काम करके कुछ खाने का इंतजाम करने लगी। इधर मगरू उदास मन के साथ समुद्र तट की ओर देख रहा था। तब समुद्र के बीचों बीच अचानक एक खजूर का पेड़ पानी से ऊपर उठते हुए देखा। मगरू ने तय किया कि वह किसी भी तरह से उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा, क्या पता पेड़ में उसके लिए कुछ खजूर लगे हो। अब वहां तक जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। मगरू जब सागर तट पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक नौका देखी। नौका कुछ जगहों से टूटी हुई थी। नौका को काम चलाओ ठीक करके उसने खेना शुरू कर दिया। पेड़ तक पहुंचने से पहले मगरू के 6 प्रयास असफल हो गए, परंतु इस बार उसने अपने काम चोरी को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। हर बार ताकतवर पेड़ों ने उसकी नौका को सागर तट पर ला पटका, लेकिन मगरू ने इस बार हार नहीं मानी। अपने 7वें प्रयास में वह पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नौका को उसने पेड़ से बांध दिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर कुछ खजूर लगे थे जो उस वक्त के लिए काफी थे। मगरू खजूर तोड़ तोड़ कर उन्हें नौका में गिराने लगा, लेकिन एक भी खजूर नौका में नहीं गिरा। सारी खजूर समुद्र के पानी में गिरकर डूब गए। पेड़ पर सिर्फ एक ही खजूर बचा रह गया। मगरू ने उसे बड़ी ही सावधानी से नौका में फेंका, लेकिन वह खजूर भी पानी में डूब गया। बेचारा मगरू ने खजूरों के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसे एक भी खजूर खाने को नहीं मिला। मगरू बहुत ही दुखी हो गया, खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। अपने जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, परंतु उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि डूबकर मरने की बजाय सागर के तट पर सुरक्षित पहुंच गया और वहां पर खड़ा हो गया। मगरू ने वहां पर एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में से एक बूढ़े बाबा निकलकर बाहर आए। उन्होंने मगरू से पूछा कि वह यहाँ पर क्यों आया है। मगरू ने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को सुना दी। बूढ़े बाबा को मगरू के प्रति सहानुभूति हो गई। बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और वहां से एक लोहे की हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वह हांडी मगरू को दे दी और कहा,
कि वह अब कभी भूखा नहीं रहेगा और कहने लगे, इस हांडी से तुम जितना चाहे खाना निकाल सकते हो। सिर्फ तुम्हें यह करना है कि इस हांडी से कहना है, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। मगरू ने हांडी के लिए बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। मगरू हांडी को एक बार आजमा कर देखना चाहता था। वह समुद्र से पर निकल गया और एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसने हांडी से कहा, हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। इतना ही कहना था कि हांडी स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। मगरू ने जी भरकर पकवान खाए और आनंद मनाया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके मन में घर में जाकर अपने परिवार को हांडी से भरपूर खाना खिलाने का विचार आया। लेकिन अगले ही पल एक स्वार्थी विचार ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हांडी की दिव्य शक्तियाँ जल्दी ही खत्म हो जाए और मैं पहले की तरह ही खाने को तरसने लगूं। नहीं नहीं, मैं तो हांडी को सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखूंगा और रोज जी भर कर खाना खाऊंगा। उसने हांडी को छुपा दिया। वह घर पहुंचा और ऐसे दिखाने लगा जैसे भूख से वह मरा जा रहा है। दूर दूर तक किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। मगरू की पत्नी और उसके बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन मगरू ने उनकी कोई परवाह नहीं कि अपने घर के एक कमरे में उसने हांडी को छुपा दिया। वह रोज वहां पर जाता और दरवाजा बंद करके हांडी से खूब सारा बढ़िया खाना जी भर कर खाता। उसकी पत्नी और बच्चे सूखकर काटा हो रहे थे, लेकिन मगरू मोटा ताजा होता जा रहा था। घर के दूसरे लोग मगरू पर शक करने लगे और इसका कारण तलाशने लगे। मगरू का छोटा बेटा बहुत ही चतुर और चालाक था। उसे अपने पिता पर पूरा संदेह था। एक दिन उसने छिपकर देख लिया कि उसका पिता कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगता है और जी भर कर खाना खाता है। यह बात उसने अपनी माँ को बताई कि पिताजी कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगते हैं और खाना खाने के बाद हांडी को वहीं छुपा देते हैं और बाहर निकलकर ऐसा नाटक करते हैं जैसे वह बहुत ही भूखे हो। अगले दिन जब मगरू किसी काम से गांव से दूर चला गया, तब उसने कमरे से हांडी को बाहर निकाला और अपनी माँ और भाई बहनों को खाने के लिए बुलाया। उन सब ने उस दिन बड़ा ही अच्छा खाना खाया। साथ ही साथ सब लोगों को मगरू पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। मगरू की पत्नी अपने आलसी पति को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह हांडी को लेकर गांव के एक मैदान में गई ताकि वहां पर सभी को बुलाकर खाना खिला सके, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन हांडी ने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वह बहुत ही गर्म हो गई और बह गई। हांडी अब नष्ट हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ मगरू को इस बात की खबर नहीं थी। भूख लगने पर जब वह अपने कमरे में आया और हांडी को तलाश करने लगा, उसे हांडी वहां पर नहीं मिली। मगरू समझ गया कि उसकी हांडी को किसी ने ढूंढ लिया है। उसका पहला संदेह अपने परिवार पर ही गया और उसने अपनी बीवी बच्चों को सजा देने के बारे में सोचा। मगरू ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज निकलते ही वह सागर के तट की ओर चल दिया और टूटी नौका में बैठकर उस खजूर के पेड़ की ओर चल पड़ा।
इस बार नाव बिना किसी रुकावट के अपने आप पेड़ तक जाकर ठहर गई। मगरू नौका को पेड़ से बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पहले की भांति पेड़ पर फल लगे हुए थे। मगरू ने फल तोड़कर उन्हें संभालकर नौका में फेंका और सारे फल ठीक ठाक नौका में जा गिरे। एक भी फल पानी में नहीं गिरा। यह देखकर मगरू ने नौका के सारे फल उठाए और उन्हें जानबूझकर पानी में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र में छलांग भी लगा दी। पहले की ही भांति वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने भी पहले की तरह मगरू से सहानुभूति जताई। इस बार बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और अंदर से एक डंडा लेकर आए। उन्होंने डंडा मगरू को दे दिया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। मगरू वह डंडा लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह उस डंडे की ताकत को जांचना चाहता था और वह एक सुनसान जगह पर गया और कहने लगा, डंडे और डंडे, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करते थे वही मेरे लिए भी करो। इतना सुनते ही डंडे ने मगरू को दनादन मार मार कर लाल नीला कर दिया। मगरू किसी तरह से डंडे से बचकर पानी में कूद गया, वापस अपने गांव की तरफ भागा। परंतु डंडा अभी भी उसके पीछे था। मगरू समझ गया कि डंडे से उसकी जान ऐसे नहीं छूट सकती। वह हाथ जोड़कर डंडे के सामने खड़ा हो गया। डंडे से आवाज आई, मगरू, तुमने अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि तुम इतने स्वार्थी हो कि जब तुम्हारे लिए खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया तब भी तुमने अपनी बीवी बच्चों को भूखा मरने दिया। तुम्हारे लिए अब यही सजा है। मगरू ने हाथ जोड़कर डंडे से यह वादा किया कि वह अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा और साथ ही साथ आज से वह आलस को त्याग देगा और खूब मेहनत से काम करेगा। यह सुनते ही डंडा अदृश्य हो गया। मगरू के लिए यह एक अच्छा सबक था। वह अपने घर पहुंचा और इस घटना के बाद से मगरू ने अपना आलसीपन बिल्कुल त्याग दिया और अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मगरू की पत्नी और उसके बच्चे भी मगरू में आए इस बदलाव के कारण बहुत ही खुश थे।